जबलपुर के मानस भवन में मंगलवार की शाम राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान मंच के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के पोखरण नगरी से पधारे पूज्य महंत प्रतापपुरी महाराज ने अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन अर्चन के साथ हुआ। अंत में संयोजक प्रवीण भारद्वाज ने सभी आए हुए अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता, पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। इस दौरान पूज्य महंत प्रतापपुरी महाराज ने धर्म को आचरण, दायित्व और कर्तव्य बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इसका बोध होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर कोई संत बने, लेकिन जिस क्षेत्र में कार्यरत हो उसे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। कार्यक्रम में आचार्य राघवेंद्र देवाचार्य ने सनातन धर्म में संतों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राचीन काल से वर्तमान तक संतों की भूमिका का उल्लेख किया। मैंने तो संक्षिप्त में आपसे निवेदन किया है कि परिवार से लेकर के, पड़ोस से लेकर के, राष्ट्र से लेकर के विश्व तक जितनी समस्या, उस समस्या खड़ी करने वाला और कोई नहीं, हम ही है, हम ही समाधान करेंगे। जिस दिन हमारे आचरण में धर्म आ गया, उस दिन इन समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। एक आम आदमी को धर्म में आने के लिए कौन सी आवश्यक, क्या क्या जरूरी है? मैं एक और आपने अच्छा विषय उठा दिया। वैसे तो हम सब लोग क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, और ये अटल सत्य है। जैसे ही किसी भी समाज का, किसी भी देश का छोटा बच्चा हमारे सामने आता है, सहज भाव से हम उसके अंदर से एक आत्मानुभूति करते हैं, बाल गोपाल है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। क्योंकि उस समय वो पवित्र है, न काम है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्षा है, न प्रतिस्पर्धा, न अहंकार है, एकदम पवित्र है। फिर वो पवित्र आत्मा में दोष कहाँ से आए? उसका मूल कारण क्या है? ये विश्व में अशांति फैलाने की वो पवित्र आत्मा ही तो फैला रही है, जो पवित्र थी। अराजकता कौन फैला रही है? उग्रवादी कौन बन रहे हैं? मानव के हत्यारे कौन बन रहे हैं? ये कौन? वही तो पवित्र आत्मा है जो बाल रूप में पवित्र थी। आखिर दोष कहाँ है? दोष है संसर्गजात दोष गुणा भवंती। उस पवित्र आत्मा ने संग किसका किया? इसलिए पहले हम व्यक्ति निर्माण करते थे, और मनुष्य का 2 बार जन्म होता है। जैसे अंडे का प्राणी 2 बार जन्मता है, ऐसे मनुष्य को 2 बार जन्म लेना पड़ता है। अंडा एक बार अंडे के रूप में आएगा। मोर कभी अपना असली स्वरूप प्राप्त करके नहीं आता, पहले अंडे में आएगा। सर्प भी पहले सर्प जैसा नहीं आता, पहले अंडे में आता। जितने अंडज है, फिर वो जब अंडा पकता है तो उसका फिर बाद में असली स्वरूप आता है। ठीक ऐसे मनुष्य को कहा है कि तू मनुष्य द्विज है, एक बार माँ के गर्भ से आ और दोबारा गुरु के गर्भ से, ज्ञान के गर्भ से आ। वो हमने बंद कर दिया। हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए मानव भटका हुआ। और इसी के माध्यम से भारत विश्व गुरु बना था, क्योंकि ये मानव संस्कृति का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ या ज्ञान ग्रंथ है तो वो वेद है। उन वेदों का अध्ययन, उनका आचरण हमने छोड़ा है। और जैसे जैसे हमारे व्यवहारिक ज्ञान खत्म हुआ, धर्म आचरण खत्म हुआ, ऐसे ऐसे हम पथभ्रष्ट होते अलग अलग रूपों में प्रस्तुत हो गए। इसलिए अति आवश्यक है व्यक्ति को संसर्ग करना। यदि हम सत्पुरुषों का संग करेंगे, सत साहित्य पढ़ेंगे, सद विचार रखेंगे, तो धर्म आचरण होगा।